खुद को दूसरों से अच्छा, ऊंचा, सुपीरियर समझने और दिखाने की सनक, एक ऐसी सनक जिसने तय की है इतिहास की दशा और दिशा। और इस सनक की कीमत चुकानी पड़ी है हजारों बच्चों को। बच्चे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बच्चे जो अबोध हैं, बच्चे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतिहास कौन सी दशा और कौन सी दिशा लेने वाला है। मासूम हमारे समाज का भविष्य, लेकिन इतिहास हमेशा से ही निष्ठुर, निर्दय, रुथलेस रहा है। और आज इतिहास के इसी निष्ठुरता की कीमत चुकानी पड़ी है हजारों बच्चों को। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका। हम गृह युद्ध से ग्रसित किसी मध्य अफ्रीकी देश की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज के विकसित देशों की कतार में खड़े कनाडा की, जिसे हम आप कनाडा, कनाडा या कनाडा के रूप से जानते हैं। 500 साल पहले यहाँ पर सिर्फ मूलवासी थे, जो कनाडा के असली धरती के पुत्र हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के वंशज। दौर 15वीं शताब्दी का, वो समय जब पूरा यूरोप औपनिवेशिकता की लड़ाई में जूझ रहा था। नए नए औपनिवेशिक मार्ग, नए नए देश के रास्ते खोजने की होड़ मची हुई थी। साल 1497 जियोवानी कबोटो नाम के एक नाविक ने इटली से कनाडा की खोज चालू की, लेकिन वो कनाडा नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसने प्रेरणा दी बाद में आने वाले कई नाविकों को। साल 1534 जैक कार्टियर नाम के एक और नाविक, जिसने इसी प्रेरणा को ग्रहण करते हुए कनाडा में अपने पैर रखे और कनाडा को फ्रांस का एक उपनिवेश बनाया। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन की आपस की लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा करके कनाडा पर अपना आधिपत्य जमाया, कनाडा को अपना उपनिवेश बनाया। और यहीं से शुरू हुई कनाडा की उस दुर्दिन की कहानी, वो कहानी जो आप आगे सुनने वाले हैं। चूंकि जैक कार्टियर फ्रेंच औपनिवेशिक के नाते गए थे, इसलिए कनाडा पर पहला औपनिवेशिक शासक फ्रांस रहा। लेकिन 1763 में ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा कर के कनाडा पर अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ का औपनिवेशिक ताकत बन गया। और यहीं से शुरू होती है वो सनक जिसके पीछे की सोच ये थी कि हम सिविलाइज्ड हैं, हम सुपीरियर हैं, हम सर्वोच्च हैं और बाकी सब हमसे नीचे हैं, हमसे कमतर हैं। और इसी सोच को दूसरों के ऊपर थोपा गया, उनके ऊपर थोपा गया जो उस उपनिवेश के अधीन थे। उनके ऊपर बिना उनसे पूछे, बिना जाने, लेकिन समझते हुए रणनीति के रूप में। यही हुआ कनाडा के साथ भी, यही हुआ इंडिया के साथ भी, यही हुआ हमारे अपने देश भारत के साथ भी। लेकिन आज बात कनाडा की। 17वीं शताब्दी में मिशन स्कूल सिस्टम, रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम कनाडा में लाया गया। इस स्कूल सिस्टम का मूल भाव, जो इसके पीछे की सोच थी, वो ये थी कि कनाडा के रहने वाले मूल निवासी, इनको सभ्य बनाना है, इनको सिविलाइज्ड करना है। ये सिविलाइज्ड करने का तरीका बिना कनाडा के मूल वासियों की सहमति, बिना सोचे समझे, बिना पूछे किया गया था। और इसी के साथ आई वो सोच, वो साजिश, वो सोची समझी रणनीति, जिसके तहत मूलवासियों को सभ्य बनाने के नाम पर शुरू हुआ उनका दमन,
उनको जड़ से ख़त्म करने की एक साजिश ये थी कि या तो ये हमारे जैसे हो जाते, बदल जाते, अपना मूलत्व छोड़ देते, या समाप्त हो जाते। 17वीं शताब्दी में लाया गया मिशन स्कूल सिस्टम और इसकी जिम्मेदारी दी गई रोमन कैथोलिक चर्च को, जो आगे चलकर इस स्कूल को चलाने वाला था। इसमें पढ़ने के लिए सिर्फ मूलवासी के बच्चों को ही लिया जाता था। 17वीं शताब्दी में आया मिशन स्कूल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पर मूलवासी बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल्स में रहकर पढ़ना था। और इसके बाद 1876 में लाया गया द इंडियन एक्ट। इंडियन इसका मतलब है मूलवासी, और यहाँ इस एक्ट में ये लाया गया कि मूलवासी बच्चों को अनिवार्य रूप से इन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ना है। इनका एजेंडा बच्चों को पश्चिमी शिक्षा देना, बच्चों को ईसाई बनाना, एक मोटिव उनकी मूल भावना से दूर करना, इन मूलवासियों को समाप्त करना। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉन अलेक्जेंडर मैकडॉनल्ड। इनके एक दोस्त थे जो पत्रकार भी थे, नाम था निकोलस डेविन। जॉन अलेक्जेंडर ने निकोलस डेविन को एक जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी कनाडा में जाकर के किस तरीके से मूलवासियों को सिविलाइज्ड किया जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने की। जॉन डेविन ने रिपोर्ट तैयार की और सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार 1880 में कुल 139 रेसिडेंशियल स्कूल खोले गए, जहां पर मूलवासी के बच्चों को रहना और पढ़ना, क्योंकि इन स्कूल्स में होता था इनका शोषण, इन छोटे बच्चों का शोषण जो सेक्सुअल तक था। साल 1920 में सरकार ने इन मूलवासी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। उन स्कूलों में जिसे रोमन कैथोलिक चर्च चलाते हैं, इन्हें फ्रेंच और इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा बोलने की मनाही थी। इन्हें अपने माता पिता से मिलने की मनाही थी। इन्हें स्कूल से बाहर जाने की मनाही थी। और अगर ऐसा कुछ होता, कोई बच्चा अपने माँ बाप से मिलता, गलती करता, फ्रेंच या इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलता, अपनी खुद की मातृभाषा बोलता, तो इन्हें सज़ा दी जाती, इन्हें टॉर्चर किया जाता, जो मौत तक थी। ऐसा अनुमान है कि इसका असर 1.5 लाख बच्चों तक पड़ा, और ये चला साल 1980 तक। साल 1982 कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। तब वहाँ के बचे हुए मूलवासियों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। आवाज़ इंसाफ की, आवाज़ अपने खोए हुए पुरखों की, आवाज़ उनके प्रति हुए नाइंसाफ़ी के जांच की। जांच हुई। साल 2008 तब के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने इन घटनाओं को कनाडा का शर्मनाक इतिहास कहा। एक संस्था गठित की गई, एक कमीशन गठित किया गया, जिसका नाम था ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन। इन्होंने 2015 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, और रिपोर्ट में भाइयों इस पूरे इतिहास को, जिसमें मूलवासियों पर हुए इस अत्याचार को, एक नाम दिया। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में काले अक्षर के रूप में लिखा जाए तो ज़्यादा सटीक होगा। एक ऐसा नाम जो घृणा को दर्शाता है, जिसे सुनकर आप खुद घृणा के भाव से ग्रसित हो सकते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया कल्चरल जेनोसाइड। जी हाँ, सांस्कृतिक जनसंहार। ज्ञात रिपोर्ट के अनुसार इस जनसंहार में
कुल 4000 बच्चे प्रभावित हुए। असली आंकड़ा न जाने कितना है। ये विषय आज हम इसलिए उठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के केमलूप स्थान से, केमलूप नामक एक जगह से, जहां पर उन्हीं 139 स्कूल में से एक स्कूल जिसका नाम था केमलूप इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल, वो स्थापित था। और इसी केमलूप इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल के कंपाउंड से, इस कंपाउंड में स्थित एक ग्राउंड से 215 बच्चों के अवशेष मिले। बच्चे जिनकी उम्र, सबसे छोटे बच्चे की उम्र 3 साल तक है। शर्म आती है इस इतिहास पर, शर्म आती है ऐसी सोच पर जो खुद को बड़ा बनाने की इस रेस में, खुद को महान साबित करने की इस रेस में, दूसरों पर अपना कल्चर थोपने की इस रेस में, दूसरों पर अपनी सोच थोपने की इस रेस में मासूम बच्चों की बलि तक चढ़ाई गई। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उस देश को भी जिसने औपनिवेशिकता में अंधा होकर व्यापार तो बढ़ाया ही, लेकिन उस मूलभूत रिसोर्स को समाप्त कर दिया जो पूरी दुनिया में स्थापित था। आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी राष्ट्रीय शोक घोषित करते हुए देश के झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया है। सोचने की बहुत जरूरत है दोस्तों। सोच अपने तक, सोच किसी के ऊपर नहीं, सोच अपनी अंदर की जागृति के लिए।